ये बकरा जब आया था मेरे को बहुत पसंद था। ये बकरे ने मेरे को कभी सताया नहीं। हाँ, कभी भी नहीं सताया कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे को इतना मजा आया ना। मेरे को कोई सेल वगैरह नहीं करने का था। 20 किलो भी होता, 15 किलो भी होता या नहीं भी होता, उतने पे ही रहता तो वो कुर्बानी होने वाला था। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश थी आपके पास पालने की बात है। ये मुकद्दर का सिकंदर निकले काशिफ भाई। काशिफ भाई ये जो फैजान, तुमको किस चीज ने कन्विंस किया यहाँ पे बकरा छोड़ने के लिए? तुम्हारी कंसिस्टेंसी, हाँ। परसिस्टेंसनेस, कि बारिश रहो धूप रहो कुछ भी रहो, हाँ, ये बंदा रोज सुबह ऑफिस के ऐसा फार्म पे आता। क्या लगता है तुम्हारे बकरे के साथ क्या व्यवहार हुआ यहाँ पे आने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला बोलेंगे। उसके वास्ते लग्जरी 5 स्टार होटल था ये जिधर से अभी वो घर जा रहा है। भाई एक प्लस पॉइंट ये है कि बकरा जो है खड़ी खुर का है, हाँ, तो माशाल्लाह ये 2 फार्म पे कभी वेट लिया नहीं। अच्छा। तो रीजन ये मिलता था वहां से कि भाई खड़ी खुर का बकरा है, वेट नहीं लेते। काशिफ भाई इधर आओ ना। ऐसा लगता नहीं तुम्हारे को कि 40 किलो उनका वेट गिर नहीं, देखो मोहसिन भाई वो बकरा आया 6 दांत पे, हाँ। मेरा आया 2 दांत। फार्म के अंदर जाने का रीजन जो है कि हम जाएंगे, बकरे दूसरों के चार्ज हो जाएंगे, और अगर कुछ नुकसान हो जाता तो हमारे 2-4 मिनट के एंटरटेनमेंट की वजह से दूसरे का नुकसान अच्छी बात। जो जिसका जैसे रूल है, अभी जैसा मेरा खुद का बिजनेस है, हाँ। मैं दूसरे को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा ना वो मामले में भाई। यस, एकदम कायदे वाली बात। हाँ, लाइक मेरे बकरे दूसरे फार्म पे भी है, हाँ, बट उधर से कैसा है ना, कभी बकरा बीमार पड़ जाता ना हाँ, तो आधी रात में फोन आ जाता। अच्छा। तो मेरे को है ना फोबिया हो गया कि बकरे वालों का फोन अगर रात में आया ना, हाँ। कि कुछ तो हुआ। पर तुम्हारे फार्म पे ऐसा कुछ नहीं। अगर अब इन मूवमेंट में चलते रहा और तब आए तो बाद में जब मैसेज आएगा और बोलोगे फिर केज खाली नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं करने वाला। इंशाल्लाह मोहसिन भाई हमारे लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज नॉट अ ब्लॉग गाइस, ये एक रिव्यू है। रिव्यू इन द सेंस फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं अपने चैनल पे। किसका रिव्यू ले रहे हैं हम लोग? 2 क्लाइंट का रिव्यू ले रहे हैं जिन्होंने हमारे पास बकरे पलाई पे रखे थे। एक है काशिफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। एक है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक है फैजान भाई। ये दोनों भी कैसे जुड़े हमसे? सबसे पहली बात ये बताओ। फैजान तो मेरे ब्लॉग्स देखता है काफ़ी पहले से, तो फैजान उसके थ्रू कनेक्ट हुआ था। काशिफ भाई फार्म भी नहीं था जब ना, फार्म भी नहीं था जब तुम घर के पास ये करते थे। हाँ, संभालते थे। तब आप सुल्तान था आपका, हाँ। ब्लॉगिंग जस्ट स्टार्ट करे थे, जब से जुड़े हुए थे। और कलीम भाई के भाई की दोस्त। दुकान पे, कलीम भाई की दुकान पे एक बार मुलाकात भी हो गई थी आपका, कुछ 97 के 98 हाँ, ब्लॉग तक। राइट। अपन कलीम भाई के दुकान पे मिले थे। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो काशिफ भाई ने एक बकरा भेजे और वो भी काशिफ भाई ने डायरेक्ट ने भेजे। कलीम भाई के थ्रू भेजा। क्या हुआ था उस वक्त? मेरी जगह खाली नहीं मिल रही थी, तो मैंने कलीम भाई पे प्रेशर डाला, कलीम भाई ने तुम्हारे पे प्रेशर डाले, जब जगह खाली हो गई। ऐसा मत बोलो, लोगों को लगेगा प्रेशर डलवाना पड़ता। यहाँ पे किसी का प्रेशर नहीं चलता है। कुकर फट जाएंगे मगर प्रेशर रिलीज नहीं होगा। तो वो टेंशन नहीं है। हकीकत में उस टाइम जगह थी और मैंने फिर कलीम भाई को बोल दिया था कि हाँ कलीम भाई भेज दो। और कलीम भाई को मैंने सामने से मैसेज किया था कि कुछ 2-3 केजेस खाली होने वाले एक्चुअल में लेके 1.5 महीना मैंने वहाँ रुका के रखा था भाई तुम्हारे वास्ते। झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बोल रहा है। तुम्हारे वजह से। हाँ। मेरे वजह से। हाँ। मतलब मेरे पास ही पलवाने का। 1.5 महीने वहाँ रखा था भोपाल पे। हाँ, शोएब भाई करके है भोपाल में, हाँ। उनसे लिया था, उनके पास ही रखा था। फिर जैसा अवेलेबल हुआ 2 दिन में मंगा दिया मैंने बकरा। किस बकरे की बात हो रही है? ये बकरे की। ये बकरा इनको अभी ये नहीं दिखाएंगे डायरेक्ट। हाँ। हम आपको वो वाली फुटेज दिखाएंगे जब ये आए थे। पहले वो देखो और फिर ये देखने मिलेगी आप। हम लोग एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे काशिफ भाई का बकरा है। ये जो है हमारे सब्सक्राइबर ही है। कलीम भाई के रेफरेंस से आया ये बकरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका मिला इसको अंदर क्वारंटाइन में से निकाल के, हिला के, गुस्ल दे के अंदर लेके जाने का। ये भी एक बकरा है, देखो निहायत ही खूबसूरत बकरा माशाल्लाह। ये भी एक हमारे सब्सक्राइबर का ही है। मुझे लगता है एक हफ्ता हो गया, इसको आके। हाँ, 1 हफ्ता हो रहा है इसको आके। तो आओ चलो दिखाते हैं बकरा। माशाल्लाह इसकी बात हो रही है। ये बकरा जब आया था मैंने दिखाया था व्लॉग में। काशिफ भाई को बहुत टेंशन था इस बकरे का। तो खुर का मसला तो थोड़ा, तो मैंने क्या बोला था? कुछ भी नहीं है मैंने बोला कुछ भी था। नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं था काशिफ भाई। उन्होंने इसका वीडियो बनाया। हाँ, बताओ लोगों को कितने किलो पे आया था? ये 52 किलो पे आया था, 6 दांत। हाँ, हाइट तो ये नहीं करे थे, मेजर नहीं किए थे क्योंकि हम लोगों को कोई मायने नहीं रखते वो हाँ, और चीज़। मेरे को कुर्बानी भी करनी थी, सेल थोड़ी करना था, तो हाइट हाँ। वेट वगैरह बताऊंगा मैं। हाँ, तो कुर्बानी के लिए लिया था। हाँ, 52 वेट पे आया था, हाँ, 6 दांत।
अभी माशाल्लाह माशाल्लाह पिछले अप्रैल के 29 को आपने वीडियो भेजे तो 90 केजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से महीने में दिए थे? मैं अभी इतना तो याद नहीं, सितंबर में दिए थे। मेरे पास है डेट, मेरे पास रहती है सब, हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सितंबर में ये बकरा यहाँ पे आया था। हाँ। और जो वेट की वीडियो आपने बोल रहे हो ना 90 केजी, वो अप्रैल 29 या 30 का वीडियो था। ये बकरा जब आया था मेरे को बहुत पसंद था। ये बकरे ने मेरे को कभी सताया नहीं, हाँ कभी भी नहीं सताया कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे को इतना मजा आया ना, हालांकि इसके लिए मैंने 2 केजी चेंज किया। हाँ। इसको शिफ्ट किया मैंने, क्योंकि इतना एग्रेसिव, इतना गर्म है ये कि इतना मेरा बोले ना हालत खराब कर देता था। और मेरे को डर एक ही चीज का रहता था, सिंग का। ये तुम्हारे मुकद्दर से जुड़ी हुई चीज है, इसकी सिंग को कुछ हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो बाज मरतबा लोगों के बकरों की सिंग टूट जाती है, टूटती है, हर किसी के फार्म पे टूटती है। तो इसकी इंटैक्ट सिंग रह गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। बकरा जब आया था मैंने जब भी बोला था भाई बकरा बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है और मेरे को पसंद आया, मेरे चॉइस का बकरा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना केजी कितना मंथ में गेन आया? 7 मंथ हो रहा है, 7-8 मंथ। 8 मंथ पकड़ो। हाँ, 8 महीने में 8 महीने में लगभग 38-40 केजी, 40 किलो। 40 किलो। तो क्या आप खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, खुश है मुझसे आपके रिजल्ट से। अगर 20 किलो वेट आता था गेन तो भी खुश रहते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि कुर्बानी की नियत थी और तुम्हारे पे भरोसा था भाई। और वो चीज़ भरोसे का छोड़ दो, वो सब चीज़ छोड़ दो। हाँ। लेकिन अपन को मेरे को कोई सेल वगैरह नहीं करने का था। 20 किलो भी होता, 15 किलो भी होता या नहीं भी होता, उतने पे ही रहता तो वो कुर्बानी होने वाला था। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश थी आपके पास पालने की। हाँ, ये जो चीज़ है ना। हाँ। और आप है ना कभी मेरे को बोले नहीं कि ऐसा करो वैसा हाँ, करो, ये करो वो करो। हाँ। तुमको मालूम है मेरे को क्या करना है, मतलब मुझे क्या है करना है। हाँ। कि तुमने मेरे पे छोड़ दिया हर चीज़ के मुझे, मैं तुमको कैसा करना है करो। और देखो आज तुम्हारे सामने चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। 40 किलो 7.5-8 महीने में, नॉट अ जोक। ये भाई के मुकद्दर से जुड़ा था बकरा और उस हिसाब से ये तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड मंथ तो, फर्स्ट मंथ तो 4 किलो का रिजल्ट दिया था। हाँ। सेकंड मंथ तो डायरेक्ट 9 किलो 10 किलो का वेट गेन किया था उसने। भाई सबके बकरों में ये गेन नहीं आएगा, ये आप लोग सुन लो पहले ही, सबके बकरों में ये गेन नहीं आता है। मुकद्दर की बात है। ये मुकद्दर का सिकंदर निकले काशिफ भाई। काशिफ भाई ये जो बोलते ना कि ख्वाहिश, ठीक है, यहीं पे पलवाना था बकरा। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं, एक भाई ने कोकन से लाके भेजे बकरा यहाँ पे कि भाई बकरे की सींग टूट जाए, बकरे को कुछ भी हो जाए, पालोगे तो तुम ही। ये क्यों होता है मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। एक्चुअल में मोहसिन भाई तुम्हारा नेचर जो है ना, हाँ वो पहली बात तो बहुत अच्छा लगता सबको। आप गुस्से वाले भी है। हाँ। अभी जैसा थोड़ी देर पहले हम आए थे, एक जना आया था, आपने डायरेक्ट उसको ये कर दिए। हाँ। लेकिन आपका बोले तो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं ना आपके साथ में। तो हाँ, ये तुम जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो लोग हाँ। को मालूम है कि ये पर्पसली नहीं कर रहे, हाँ। कुछ वजह है, इस वजह से कर रहे, ये बोल रहे जो आप भी। सिलेक्टिव लोगों को रखते हैं ना भाई। यस, ये बहुत आला चीज बोली मैं आपने। है, मेरे साथ में फैजान भाई का बकरा भी आया। हाँ। कभी हम लोग ने आपको जिद नहीं करे कि हमको अंदर लेके जाओ, कभी दिखाओ। हाँ, 8 महीने हो गए, 9 ये- महीने हो गए, ये हम मेरे को- आते बकरे के साथ खेलते चले जाते। लोगों का यही रहता कि हमारा बकरा कहाँ रखेंगे, हमारा बकरा क्या खिलाएंगे। इतने मेरे पास टाइम तो है नहीं सबसे पहले जवाब देने को। जिन लोगों को मेरे पे भरोसा है उनके बकरे देख लो, दिख रहे तुम्हारे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं ये मेरी पलाई प्रमोशन करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बकरे ऐसे तैयार होके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात है जो आपस में जोड़ती है तुम लोगों को, फैजान हमारे गगन के ही है वो। हाँ। हम एक ही सोसाइटी। एक ही सोसाइटी का। कब मालूम पड़ रही है बात? जब बकरा आया मैंने शो किया एक ही ब्लॉग में। जब मैंने बकरा एक ही ब्लॉग में शो किया तब जाके मालूम पड़ता है काशी भाई तो मेरे फ्लैट के ऊपर ही रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। जब जाके ये चीज मालूम पड़ रही। फैजान, तुमको किस चीज ने कन्विंस किया यहाँ पे बकरा छोड़ने के लिए? तुम्हारी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसनेस, कि बारिश रहो धूप रहो कुछ भी रहो। हाँ ये बंदा रोज सुबह ऑफिस के ऐसा फार्म पे आता, हालांकि आदमी है काम पे सब है, पर दूसरे आज तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे खासे फार्म देखे, हाँ पलाई पे भी रखे 2 जगह। बट जो तुम्हारा परसिस्टेंसनेस है, जैसा सुबह ऑफिस पे आदमी निकलता और फार्म पे आके उसी तरह पर्सनल अटेंशन देना, ये अट्रैक्ट कर सकते। यही वजह से, ये और कुछ reason वजह था, से और नहीं। कुछ नहीं। मेरे ब्लॉग्स कब से देखते हो तुम? ये तुम्हारे घर से जब तुम भी से- घर पर हाँ, से? घर से। ये एकदम पुरानी पब्लिक है अपनी। सुल्तान का फिर एक वो जिसको CPR दिए थे बकरे को, हाँ, नूरा, नूरा, वो एक बकरा जब था। से देखते हैं हम लोग। मुफासा भेजे थे। मुफासा हैदराबाद में भेजे थे सर, बहुत पुराने हैं ये। मुफासा भी था वाइट कलर का। हाँ, बहुत पुराने। तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे बकरे के साथ क्या व्यवहार हुआ यहाँ पे आने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत
अच्छा ट्रीटमेंट मिला बोलेंगे। उसके वास्ते लग्जरी 5 स्टार होटल था ये जिधर से अभी वो घर जा रहा है। भाई ये बकरे की बात हो रही है जो आप लोगों ने देखे ना प्रीवियस वीडियो में, जो जब आए थे ये बकरे। फैजान कितने किलो पे आया था ये बकरा? ये मोहसिन भाई 41 kg पे आया था। और आज कितने किलो पे? हमने इसको आज का नहीं, लास्ट इसका वीडियो जो 70 kg पे तोला। 70 kg 70.50 लाइक 71 आया था टोटल। सेम डेट काशिफ भाई का बकरा जो डे पे आया था उसी डे पे ये भी बकरा आया था, आगे पीछे। और दोनों बकरे एक ही टाइम पे अंदर शिफ्ट किया था मैंने, फार्म के अंदर क्वारंटाइन में से निकाल के शिफ्ट किया था। वो टाइम पे 41 था और 70 kg तुला है, तो 7.5-8 महीना तुम्हारे ही बकरे को हो गया। माशाल्लाह। कितना गेन आया? 30 kg गेन आया। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि बकरा जो है खड़ी खुर का है, हाँ। तो माशाल्लाह ये 2 फार्म पे कभी वेट लिया नहीं। अच्छा। तो रीज़न ये मिलता था वहाँ से कि भाई खड़ी खुर का बकरा है, वेट नहीं लेते। अच्छा। पर तुम्हारे यहाँ रिजल्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुकद्दर से जुड़ा था तुम्हारे नहीं मुकद्दर? वो तो है, बाकी आपकी मेहनत बोल सकते हैं। मेहनत नहीं, देखो मेरा बस एक ही मामला है कि बकरे पे रोज खुद ध्यान देंगे ना आप तो बकरे तैयार हो जाते। और कुछ कुछ बकरे ना कितना भी कर लो तैयार नहीं होते। उसकी जो खड़ी खुर का मसला बोल रहे थे, हम लोगों ने इसके खुर सबसे पहले काटते थे। जैसे हर महीने इसके काटने 20 दिन में 25 दिन में इसके खुर काटने पड़ते थे। और बाज़ मरतबा जो दूसरे जानवर है उनको 2 महीने तक के चल जाते थे। एक बात वो भी है कि आपके फार्म पे जैसे पहले खुर 2 महीने में कटते थे, हाँ ये बकरा आने के बाद आपकी मेहनत भी बढ़ गई। हाँ। हर बकरे के खुर हर महीने कटना चालू हो गए। वो आ जाते थे तो इसके लिए बुलाना ही पड़ता था, इसको वेट नहीं कराते थे हम लोग कि इसकी बड़ी है तो सबके साथ इसको ही काटेंगे, इसकी खुर कटवाएंगे। तो हम लोग वो चीज़ नहीं करते थे कि इसको तकलीफ है ना तो पहले इसकी तकलीफ दूर करो और फिर बाकी का देख लेंगे। माशाल्लाह देखो ना मोहसिन भाई, आपने झालर वगैरह पूरा बकरा मेंटेन रखे माशाल्लाह। ये सीना हो गया माशाल्लाह, लाइक वर्ड्स कैनॉट डिफाइन द गोट। इसके ऊपर इतने बाल नहीं थे। ये जो फरीनेस आया इसमें, ये फरीनेस इतना नहीं था मगर आ गया। देखो भाई मैं सिर्फ ये चीज़ बोलूँगा कि खिलाते अच्छा है हम, और जब तक खाता है बकरा तब तक खिलाते हैं हम। मगर दूसरी बात ये है कि काशिफ भाई के बकरे ने 40 किलो वेट गेन किया और तुम्हारे बकरे ने 30 किलो वेट गेन किया। तो क्या ऐसा लगता नहीं काशिफ भाई, इधर आओ ना, ऐसा लगता नहीं तुम्हारे को कि 40 किलो उनका वेट गेन नहीं? कर लिया? देखो मोहसिन भाई, वो बकरा आया 6 दांत पे, हाँ। मेरा आया 2 दांत पे। हाँ हाइट लेंथ तो वो डिफरेंसेस है। हाँ। अगर इसको भी अभी रखते जैसे ये 6 दांत पे, हाँ। तो अगले साल इंशाल्लाह ये भी जा सकता है 100 और इसको हमने क्यों नहीं रखे? क्योंकि उसके जो है खुर का खुर प्रॉब्लम की है प्रॉब्लम की और वजह कुछ से। नहीं। अच्छा, तुमने जब बताए थे खुर का प्रॉब्लम, और काशिफ भाई तुमने भी बताए थे, तो मैंने तुमको क्या बोल दिया था कि तुम्हारे बकरे को नहीं है, खुर का प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने तुम्हारे बकरे को क्या बोला था? खुर का है, जो भी है खुर का प्रॉब्लम है। वो खुर कटने के बाद हो जाता है। और दूसरा जो ये सब था रिजल्ट का सब कुछ था, 40 किलो 30 किलो। तुम भी अब तक फार्म के अंदर नहीं गए? नहीं गए, नहीं। स्टूडियो में ही तुमको बकरा बाहर निकाल के दे दिया करता था मैं। हम सेटिस्फाइड है बिकॉज वो फार्म के अंदर जाने का रीज़न जो है कि हम जाएंगे, बकरे दूसरों के चार्ज हो जाएंगे, और अगर कुछ नुकसान हो जाता तो हमारे 2-4 मिनट के एंटरटेनमेंट की वजह से दूसरे का नुकसान अच्छी बात नहीं। अगर जैसे अभी हमारा बकरा है और कोई दूसरा जाता और उसके वजह से नुकसान होता तो हमारा भी ये हो जाता थोड़ा सा। ये समझदारों की अलामत है कि ये बात कर रहे तुम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ तुम लोग जो समझते हो ना, रूल्स और रेगुलेशन भी है ना भाई। हाँ। रूल्स आपके रूल्स के, अभी मेरा भी कोई रूल्स तोड़ेगा तो मेरे को भी बुरा लगेगा ना भाई। वो आपका रूल्स और रेगुलेशन है तो उसको फॉलो करना जरूरी है सामने वाले को। आपको अटपटे नहीं लगते मेरे रूल्स? नहीं, क्यों नहीं? जो जिसका जैसे रूल है, अभी जैसा मेरा खुद का बिजनेस है, हाँ। मैं दूसरे को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा ना वो मामले में भाई। यस, एकदम कायदे वाली बात। व्यापारी आदमी कभी भी यही करेगा जो मेरा डिसीजन रहेगा। बरोबर बात है। मेरे ऑफिस में कोई आना है वो मैं बुलाऊंगा, हाँ। कोई जबरदस्ती तो नहीं आ सकता ना। ये बात की है ना तुमने, और जबरदस्ती आना ही था फिर सुन के जाओ। फैजान 40 किलो 30 किलो, तुमको ऐसा नहीं लगा कभी यार मेरा बकरा भी यार वेट नहीं, गेन हो वही जाना तो चाहिए? बता रहा आपको, मेरा बकरा आया 2 दांत पे, उनका आया 6 दांत पे, हाँ। और उनका एक अच्छी बड़ी फ्रेम में आया था। यस, तो उतनी बड़ी फ्रेम का बकरा ऑब्वियसली मेरे बकरे से थोड़ा ज़्यादा ही उठाने वाला है। तो ये 36-40 हाइट है माशाल्लाह, तो उतना तो उतनी तो समझ है, उतनी बच्चे को भी उतना खिला रहे, बड़े को भी उतना खिला रहे, पर बच्चा हाँ, वो हाँ। इतनी उम्र के ये भी वही फीड खा रहा है जो ये ये भी वही खा फीड रहा खा है। रहा है। इसने भी उतना ही टाइम स्पेंड किया जितना उसने किया। 40 किलो 30 किलो, बोथ आर सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों भी खुश है। मुझे आप लोग खुश है
उसकी उसकी परवाह है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मोहसिन भाई, वेट से कंसर्न नहीं है कोई भी जानवर। जब भी आए अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हुआ दिख रहा, हैप्पी है, बस दिल खुश, भाई मेरे को पैसा वसूल। तुमने एक वीडियो शूट की हो इसकी मेरे साथ, वो वीडियो मैं डालूंगा बाद में, और तुम्हारी वाली फुटेज भी दे देना कि ये एक बकरा ये कैसा कर रहा था मेरे साथ, कैसा खेल रहा था, क्यों कर रहा था ऐसा, क्यों कर रहा था। प्रॉपर अटैचमेंट कि देख रहा है ना जानवर भी, क्या आदमी रोज फीड डाल रहा है, खुद करते हैं हम ये खुद सारी कर रहे चीज़ें, और जब आप आदमियों के भरोसे फार्म नहीं चल रहा। नहीं चलता, और जब आप लोग बकरा दे देते हो ना, मैंने फैज़ान को एक बात बोले थे कि भाई आज से ये बकरा मेरा हो गया, अब तुम गेस्ट है, आके देखते जाओ। मैंने वही बात काशिफ भाई को बोला कि ये बकरा आज से मेरा हो गया, अब तुम भूल जाओ। हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए हमेशा मैंने अपडेट किया, वो तुम रहो या काशिफ भाई रहो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो ना, बकरे कुर्बानी के लिए नियत से पलने को आए थे, पले, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वेट गेन करके जा रहे हैं। मोहसिन भाई एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, हाँ। लाइक मेरे बकरे दूसरे फार्म पे भी है, हाँ बट उधर से कैसा है ना, कभी बकरा बीमार पड़ जाता ना, हाँ तो आधी रात में फ़ोन आ जाता। अच्छा तो मेरे को है ना फोबिया हो गया कि बकरे वालों का फ़ोन अगर रात में आया ना, हाँ। कि कुछ तो हुआ। पर तुम्हारे फार्म पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बकरा अगर कुछ भी होता तो तुम अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करते, वो हमारे तक उतना आने नहीं देते। देखो कुछ कुछ चीज़ें जो रहती है ना मैनेजेबल रहती है, अगर कोई बड़ी ज़्यादा हो जाती चीज़ तो मेरे को इन्फॉर्म करना ज़रूरी हो जाता, लाजिम हो जाता, राइट। मगर मैं तुम्हारे पास 8 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ देखने तो नहीं मिला। वो तुम्हारी नसीब का मामला है, वो तुम्हारी नसीब का मामला, मैं अभी भी बोलूंगा, वो तुम्हारी नसीब इतनी स्ट्रांग थी, मेरे पास अच्छी चल गई, काशिफ भाई की इतनी अच्छी थी चल गई। अभी अगले साल के लिए अगर बकरा लोगे, पलाई पे दोगे, वो बीमार भी हो सकता है, PPR में भी आ सकता है, बोलने का FMD भी आ मतलब ये सकता है है। कि तुम जो है सिचुएशन हैंडल कर लेते। दूसरे कैसा है, हाँ। लगेज फोन लगा के प्रेशर बनाना चालू करते, जिसके वजह से आदमी टेंशन में आ जाता कि भाई पलाई को दिया, हाँ। अब इधर भी ध्यान देना, अपने को पड़ा। नहीं देखो कैसा तो वो रहता है, इधर नहीं है। वो चीज़ों के लिए ना इंसान के पास एक्सपीरियंस तजुर्बा रहना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली जो तुम्हारे पास है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है, अभी है तो है, और उसी तुम्हारे से हमको भी बहुत कुछ सीखने मिला अल्हम्दुलिल्लाह। सीखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बस सीखते रहने का। हमारा क्या है, हम तो अगली सीजन की तैयारी में लगे हुए, आप भी तैयारी में लगे रहो, यहाँ आओ, और 2 बकरों की केज की जगह खाली रखेंगे इंशाल्लाह आपके लिए भी। अगर अब इन मूवमेंट में चलते रहा और तब आए तो बाद में जब मैसेज आएगा और बोलोगे फिर केज खाली नहीं रहेगा, तो मैं कुछ नहीं करने वाला। इंशाल्लाह मोहसिन भाई हमारे लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेरे पास जिसके भी बकरे पल रहे हैं, मुझे उनको सिर्फ खुश देखना है, जैसे फैजान, काशिफ भाई, हम लोग सब लोग। तो चलो फिलहाल के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो, ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया लाइक कर दें, चैनल को नया सब्सक्राइब कर दें। स्टे सेफ, पीस, टेक केयर, बाय। और मेरे दोस्तों बोलना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? अरे बम्बई से, खास मुंबई से मेरे भाई आए थे, रिजवान भाई, क्या बोलते हैं रिजवान भाई? अल्लाह करम है, दुआ आपकी माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास। अभी तक अंदर नहीं गए? नहीं अंदर नहीं गया, अभी तक देखा नहीं। चार्जेबल है ना भाई? करते बात करेंगे ना, स्टैक क्या है? स्टैक टैग एंट्री है, स्टैक एंट्री है। मिलेगी स्टैग एंट्री। हेलो उस्ताद, कैसे हैं आप? कैसे है उस्ताद जी? अरे मैं उस्ताद क्यों मत बोलूं, रुको। उस्ताद क्यों मत बोलूं, मेरे को बताओ जरा, सुनाओ जरा बात। नहीं तुम गाली उस्ताद बोले मतलब गाली दिए। चलिए भाई साहब, गुड बाय, वंस अगेन।